So hello guys, welcome to my YouTube channel. I hope you are doing well. My name is Madhu Singh and this is my YouTube channel where I post vlog. If you are new to my channel, please subscribe to my channel and like my videos. Thank you. तो दोस्तों आज हो गई है सुबह और आज मैंने खाना बना लिया था और उसके बाद मुझे लगा कि किचन बहुत गंदी हो रही है, तो सोचा कि आज टाइम निकाल करके आज किचन तो साफ़ करना बनता ही है, क्योंकि किचन अगर गंदा हो जाए तो समझिए कि आपको समझ ही नहीं आएगा कि मैं कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ पर ख़त्म करूँ। तो अगर आप भाई ज़्यादा मेहनत से बचना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे अच्छा है कि आप थोड़े थोड़े टाइम बाद, जैसे कम से कम महीने में तो नहीं, महीना तो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, कम से कम 1.5 महीने में, मैं तो ज़्यादा नहीं, मैं 1 से 1.5 महीने में इसको साफ़ करती ही करती हूँ। तो देखिए इस तरीके से मैंने पहले पूरी स्लैब को खाली कर लिया है। अब मैं करूँगी, जो ये मेरे घर में खिड़की लगी हुई है तो ये इससे बाहर का व्यू बहुत अच्छा होता है, और जो मैं खाना बनाती हूँ उसका सबका सारी गर्मी इस खिड़की से बाहर निकल जाती है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है कि जो भी हम खाना बनाते हैं चिकना होता है, तो उससे क्या होता है कि पूरी जाली बिल्कुल भर जाती है, चिकनी इतनी हो जाएगी, और अगर आप इसका टाइम पर नहीं ध्यान देते हैं तो फिर तो ये बिल्कुल बेकार हो जाएगी और ये इतनी ज़्यादा चिकनी हो जाएगी कि आप इसको छुड़ा भी नहीं पाएंगे। तो मैं तो क्या करती हूँ कि मैं कम से कम 1.5 महीने में, 2 महीने में एक बार तो मैं इसको बहुत अच्छी तरीके से, देखिए ये मैंने लिया है। अगर आप भी जब भी खिड़की साफ़ करें तो आप इसी तरीके से साफ़ करें, अगर आपकी खिड़की लकड़ी की ना हो तो, क्योंकि मेरी ये जो खिड़की आप देख रहे हैं, विंडो देख रहे हैं, ये लकड़ी की नहीं है, ये लोहे की ग्रिल है। ये सारी जो आप ये देख रहे हैं ये इतनी सुंदर बनी हुई है और ये पूरा लोहे से कवर किया, और लोहे की बनी हुई है और इस पर पेंट किया हुआ है। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं डस्टिंग तो करती हूँ, रेगुलर डस्टिंग करती हूँ, लेकिन उसके बाद भी मैं इसको बहुत अच्छी तरीके से, देखिए इस तरीके से मैं, और कोई भी डिटर्जेंट वगैरह मैं जो अपन बर्तन धोते हैं विम, मैं वही इस्तेमाल करती हूँ। वो क्या होता है कि वो बना हुआ ही इसी तरीके का होता है, क्योंकि जब हम बर्तन धोते हैं तो इतने हार्ड चिकने बर्तन होते हैं, वो भी हमारे उससे बहुत अच्छी तरीके से छूट जाते हैं। तो इसीलिए मैं डिटर्जेंट के बजाय मैं हमेशा विम इस्तेमाल करती हूँ। तो देखिए आप भी इसी तरीके से इसको साफ़ करिए। तो आप तो क्या करिए, मैं तो मेरा ब्लॉग बता रही हूँ, तो आप देखिए कि मैंने किस तरीके से सफाई करी है। आप तो पता नहीं किस तरीके से करते हो, और सभी लेडीज़ तो अच्छा ही करती होंगी, क्योंकि किचन साफ़ रखना, तो अगर आपको किसी की भी सफाई का देखना है तो आप उसके किचन को एक बार आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो अपने घर की साफ़ सफाई किस तरीके से रखती हैं। तो इसी तरीके से देखिए मैंने ये सारा, और मैं हमेशा इस चीज़ का बहुत ध्यान रखती हूँ। और अगर आप भी कोशिश करें, मैं और कह नहीं सकती, लेकिन मैं तो हमेशा यही कोशिश करती हूँ कि जब भी मैं सफाई करूँ तो, और या किचन धोऊँ, तो बहुत लोगों को आपने देखा होगा वो पाइप लगा लेते हैं और पूरा पाइप से पूरा धोते रहते हैं, तो पाइप से हमको पानी का अंदाज़ा बिल्कुल नहीं लगता है। और जहाँ हमारा कम से कम 10 लीटर में काम हो जाएगा, वहाँ पता नहीं कितने लीटर पानी बहता जाता है। तो हमेशा मैं तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखती हूँ, क्योंकि आपने सुना ही होगा कि जल ही जीवन है। तो मैं तो इस चीज़ को बहुत फॉलो करती हूँ। और मेरे आस पड़ोस में जो भी लोग हैं, मैं कुछ दिनों में आपको वो भी बताऊँगी कि हमारी कॉलोनी में पानी का वेस्टेज किस स्तर पर होता है, किस लेवल पर लोग पानी वेस्टेज करते हैं। तो मुझे तो इतना दुख होता है, लेकिन अब मैं लोगों का तो नहीं कह सकती हूँ। तो देखिए इस तरीके से मैंने पूरी जाली, मैं बाल्टी में पानी रख करके, जब भी मैं किचन साफ़ करती हूँ या टॉयलेट साफ़ करती हूँ, मैं कभी भी पाइप लगा करके पानी नहीं देती हूँ। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं हमेशा बाल्टी में ही पानी रखूँ, और बाल्टी से आपको रगड़ना है, आप रगड़िए, आप धीरे धीरे उसको अच्छी तरीके से रगड़िए, और आप धीरे धीरे पानी डालेंगे तो पानी भी कम लगेगा और पानी की बचत भी होगी, और बेवजह ज़्यादा पानी खर्च करने का कोई भी मतलब नहीं होता है। क्योंकि एक समय आपने देखा होगा जब कोरोना आया था तो किस तरीके से ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी थी, उसी तरीके से हमको इसको बहुत सुरक्षित रखना है, क्योंकि पीने का पानी एक सीमित ही मात्रा में हम लोगों के पास है। तो देखिए इसी तरीके से ये मैंने पूरी जाली खोल करके, खिड़की खोल करके, और इस तरीके से मैं पूरा, क्योंकि इतनी ज़्यादा चिकनी हो जाती है तो आपको इसको टाइम टू टाइम तो साफ़ करना ही होगा। और देखिए क्योंकि बच्चे तो थे नहीं,
तो इसलिए मैं ही इस पर से चढ़ करके, और बच्चों को मैं किचन में स्लैब पर कभी चढ़ाने की कोशिश भी नहीं करती हूँ, क्योंकि छोटे होते हैं, फिसल जाएं, गिर जाएं तो ज़्यादा परेशानी हो जाती है। उसके बाद पूरी ऊपर की स्लैब का तो मैंने उसको साफ़ कर दिया था, और उसके बाद मैंने उसको अच्छी तरीके से धो करके उसको सूखने के लिए छोड़ दिया था। और उसके बाद देखिए आ गया है ये नीचे मेरे रैक बनी हुई है। इसमें मैं ये सारे डब्बे रखती हूँ, जो भी मेरे मसाले के होते हैं। स्टील के डब्बे हैं, कुछ प्लास्टिक के डब्बे हैं, तो इन्हीं में मैं रखती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं कम से कम 1.5 महीने में तो एक बार सफाई करती हूँ। तो उससे मुझे क्या होता है कि मुझे तो और आपको भी पता लगता रहेगा कि भाई हमारा कौन सा डिब्बा खाली हुआ है, कौन सा डिब्बा भरा हुआ है। तो सफाई करने से ये होता है, नहीं तो ऐसे पता ही नहीं चलता कि कौन सा डब्बा खाली है, कौन सा भरा हुआ है। तो मैं तो क्या करती हूँ कि जैसे 1.5 महीने में सफाई करती हूँ तो एक बार ज़रूर देख लेती हूँ कि अच्छा ये वाला डिब्बा अब हमारा खाली हो चुका। और देखिए आप ही देख ही रहे होंगे कि मैंने इसमें पॉलीथीन लगा करके क्यों रखी है, क्योंकि बहुत पुराने डब्बे हैं। ये लगता है कि कम से कम 20 साल पुराने डब्बे हो गए होंगे ये लगभग। तो अब क्या हो गया, जैसे 20 साल पुराने हो जाते हैं तो धीरे धीरे इसकी जो किनारी होती है वो ढीली होने लग जाती है। ढीली होने के कारण हम कुछ भी सामान रखते हैं तो उसमें लाल चींटियाँ लग जाती हैं। तो लाल चींटी लग जाती है, और अगर गलती से भी एक भी लाल चींटी अगर आपके खाने में चल गई तो बॉडी में वो बहुत तेज़ी से रिएक्ट करती है। मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। तो मैं इस चीज़ का बहुत ख़ास ख्याल रखती हूँ कि मैं बिल्कुल उनको कवर करके रखूँ। तो इसलिए मैंने उन सब में पॉलीथीन लगा दी। और देखिए आज मैं इनको सबको पानी से नहीं धो करके मैंने गीला कपड़ा ले लिया, और मैंने उसी से पूरे ये डब्बे साफ़ कर दिए हैं। और अब मेरी सफाई करीब करीब फाइनल लेवल पर पहुंच चुकी है। सबसे लास्ट में मैंने लगा दी है झाड़ू, और झाड़ू लगा करके देखिए इस तरीके से अगर आप किचन में सफाई करती हैं तो कम से कम 3 से 4 घंटा तो समझो कि आपका हो गया आज का काम। मतलब कि जिस दिन अगर आपको किचन साफ़ करना हो तो उससे एक दिन पहले ही आप कपड़े धो लें, जो भी मोटा मोटा बड़ा काम है वो तो आप कर ही लें। और आप देख ही रहे होंगे कि आज मैंने मॉर्निंग में कुर्ता हटा करके और टी शर्ट पहन लिया था, क्योंकि घर में कोई था नहीं। तो ये टी शर्ट पहन लेने से बहुत ही आरामदायक लगता है। और देखिए इस तरीके से ये मेरी पूरी किचन बिल्कुल साफ़ सुथरी हो गई है। आपको दिख ही रहा होगा, मुझे तो दिख रहा है, आपको भी दिख रहा होगा। आप ऐसे सोच रहे हैं, ज़बरदस्ती कह रही है कि देखिए साफ़ हो गया है। नहीं, ये मैंने सब सामान बिल्कुल, और मैंने सारी टाइल्स वाइल्स सबको मैंने विम से ही धोया है। आप चाहें तो थोड़ा सा गर्म पानी भी करके धो सकती हैं, तो क्योंकि चिकना होता है तो गर्म पानी से अगर धोएंगी, आपको ज़्यादा जल्दी है तो आप गर्म पानी से धोइए। और उसके बाद देखिए वो लग गई थी मुझे भूख, तो आज मैंने ओट्स बनाए हैं। ये ओट्स जो आते हैं ये रेडीमेड ओट्स हैं, मतलब इसमें सब कुछ मसाला वसाला सब कुछ डला हुआ रहता है। तो सफाई करते करते भूख लग गई थी, क्योंकि एनर्जी का लेवल हो गया था डाउन, और शुगर का लेवल भी डाउन हो गया था। तो इसलिए तो मैंने एक पैन में कर लिया है पानी गरम, सॉस पैन में। और अब मैं उसमें जब ये अच्छी तरीके से बॉईल हो जाए, देखिए ये थोड़ा सा हल्का सा बॉईल होने लग गया है, तो उसमें मैंने ये आधी कटोरी, और ये इतना जल्दी बन जाता है, इतना क्विक बन जाता है कि आप सोच भी नहीं सकती हैं। आप 2 से 3 मिनट मतलब जितनी जल्दी मैगी बनती है उतनी ही जल्दी ये भी बन जाता है। और उसमें आपको हल्का सा थोड़ा सा नमक ऐड करना होता है। आप चाहें तो बहुत लोग इसमें वेजिटेबल्स भी डाल करके खाते हैं, काटते हैं, छौंकते हैं। मैगी वाला प्रोसेस है, जैसे मैगी आप बॉईल करके भी खा सकते हैं, आप सब्जियां डाल करके भी खा सकते हैं। तो सेम उसी तरीके से मैंने इसको बॉईल कर लिया है, इसमें आधी कटोरी डाल दिया है। और अब आप देखेंगे कि बिल्कुल मतलब 2 से 3 मिनट में तो ये बिल्कुल बन करके खाने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएगी। तो आज कर लिए हमने अपने किचन की सफाई। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब भी करें और मेरा वीडियो पूरा देखें। थैंक यू।